तो देखिए आज बनाएंगे हम सिंधी सतपुड़ा, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बन करके ये तैयार हुए हैं। देखिए मेरा मन नहीं कर रहा है कि इन्हें तोड़ूं, लेकिन आपको तो दिखाना ही पड़ेगा। देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए आज बनाएंगे हम सिंधी सतपुड़ा। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो इसे बनाने के लिए देखिए ये हमने 1 कप मैदा ली हुई है, पहले से ये छान रखी है मैंने। इसमें कोई हमें मोयन नहीं डालना है और इसका डो लगा करके तैयार करना है, जैसे कि रोटी का लगाते हैं हम उसी तरह से। बस चाहें तो आप 1 चुटकी नमक डाल सकते हैं। देखिए मैंने कितना सा नमक डाला है, बस थोड़ा ही डालना है। और आधा कप मैंने पानी लिया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम जैसे कि रोटी का आटा लगा करके तैयार करते हैं उस तरह का हम आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है एक साथ। तो देखिए मैंने आटा लगा करके तैयार कर लिया है और ये एकदम ऐसा है जैसे कि हम चपाती बनाते हैं इस तरह का है। ना सख्त होना चाहिए और ना ज़्यादा मुलायम। और आधा कप मैंने पानी लिया था, तो इसमें से ये पानी इतना बच गया है। तो अब इसको हम ढक करके रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, इसे रेस्ट कराने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको ढककर रख देंगे। तो देखिए सतपुड़ा बनाने के लिए हमने एक तरफ तो आटा सेट होने के लिए रख दिया है ढक करके, और दूसरी तरफ हमें एक पेस्ट बनाना होगा जो सतपुड़ा पर हम लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 4 चम्मच घी ले लिया है, जो घर की नॉर्मल चम्मच होती हैं। आप ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। तो मैंने ये घी लिया हुआ है और ये मैंने मैदा ली हुई है अलग से। तो इसमें हम एक मैदा डाल करके पेस्ट बनाएंगे, घी और मैदे को डालकर पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने इसमें लगभग 3 चम्मच ये डाल दी है मैदा, और इसको अच्छे से इस तरह से कर लेंगे। ये ना गाढ़ा होना चाहिए, बस एक पेस्ट सा होना चाहिए जिस पर हम, देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा ये देखिए और चला लेती हूँ। इस तरह से होना चाहिए एकदम, ये अच्छे से परतों पर लग जाए जब हम सतपुड़ा बनाएंगे। तो ये मेरा तैयार है। और ये कुछ सूखी मैदा मैंने अलग से रखी हुई है जो काम आएगी, बाद में मैं बताऊंगी आपको। तो इसे अच्छा सा हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसे आप जो भी कहना चाहें, इसे साटा भी कहते हैं और जो भी चाहें आप कह सकते हैं, पेस्ट कह सकते हैं ऑयल और मैदे का। तो ये तैयार है। तो और मैंने ये मेन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसी पर हम सतपुड़ा बेलेंगे। आप चाहें तो बोर्ड भी ले सकते हैं। तो आटा देखते हैं। तो आइए आटा देख लेते हैं और सतपुड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये हमारा आटा सेट हो चुका है। 15 मिनट हमने इसे रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, और इसे इस तरह से थोड़ा कर लेंगे चिकना, इस तरह से। और इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो थोड़ा अगर हाथ ऊपर चिपक रहा है तो सूखा मैदा ले सकते हैं और इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो मैं इसकी 3 से 4 लोई बना करके तैयार कर लूँगी इस तरह से। ये 4 लोइयाँ मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। और अब इनको इस तरह से मैदे में लपेट कर, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं पेड़ा, उस तरह से बना लेंगे और इस तरह से रख देते हैं। तो सभी पेड़े इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने ये जो मेन काउंटर है मैं इस पर ही बेलूँगी, और मैंने ये अच्छे से क्लीन कर लिया है पहले ही। तो ये मैंने 4 लोइयाँ बना करके तैयार कर ली हैं इस तरह से पेड़े। तो हम इसमें अलग रख लेते हैं और एक साइड कर देते हैं इसे। तो बेलने की तैयारी करते हैं सतपुड़ा। तो इस तरह से लपेटेंगे इसमें मैदे में, और इस तरह से लोइयाँ बनाते हुए देखिए इसको हम पतला पतला बेलन की सहायता से बेल लेंगे। तो ये ले लिया है मैंने बेलन, तो इसको पतले पतले बेल लेंगे। अगर ये चिपकता है तो सूखी मैदा इसके ऊपर हम थोड़ी बहुत लगा सकते हैं, वैसे चिपकती नहीं है। और इसकी एक पतली, जितनी पतली पूरी आप बेल सकें उतनी बेल लें, क्योंकि अगर हम पतली पूरी बेलेंगे तो जो हमारा सतपुड़ा है बहुत ही बढ़िया और लेयर वाला बनेगा, अच्छा खस्ता बनेगा, कुरकुरा बनेगा।
तो इसलिए इसे पतला बेल करके तैयार कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मैंने एक ये पतली इसकी रोटी बना करके तैयार कर ली है और ये इतनी पतली है कि इसे हम इस तरह से उठाएंगे तो हमारी उंगलियां दिखती हैं, तो इतनी पतली होनी चाहिए। और हमने इसे बिल्कुल एकसार बेला है, ना कोनों पे से किनारों से मोटा है ना पतला, बिल्कुल एक जैसी पूरी बेल करके हमने तैयार की है। तो मैं 2 तरीके से बताऊंगी आपको बनाना सतपुड़ा। तो सबसे पहले जो ये हमने साटा तैयार किया था, इसको हम इस पर फैलाएंगे। तो या तो ब्रश की सहायता से या फिर अपने हाथ की सहायता से फैला लें। तो मैं हाथ से ही इसे फैलाऊंगी क्योंकि हाथ से अच्छी तरह से फैल जाएगा। बस ध्यान रहे कि लगाना अच्छे से है ताकि इसकी जो लेयर है अच्छे से खुलकर आएंगी और अच्छी लेयर बन करके तैयार होंगी, तभी हमारा अच्छा सतपुड़ा बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ इसको फैला लिया है। तो मैं 2 पूड़ी से बनाना भी बताऊंगी और आपको 1 पूड़ी से भी, जो भी आपको पसंद आए तरीका आप उस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने देखिए ये साटा जो है, जो पेस्ट था, ये मैंने इस पूड़ी पर अच्छे से फैला लिया है। और अब इसके हम इस तरह से चाकू ले लेंगे और देखिए इस तरह से थोड़ी इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ काट लेंगे। इन्हें बड़ा भी बनाया जा सकता है, छोटा भी बनाया जा सकता है। तो हम मीडियम बना रहे हैं। देखिए ये किनारा थोड़ा निकाल देते हैं, छोटी छोटी हैं तो इन्हें बाद में बेल लेंगे औरों के साथ में। तो ये हमने इस तरह से काट लिए और अब इसको इस तरह से, या तो चाहें तो उंगली पर लपेट करके भी रोल कर सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी आप रोल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से रोल कर लें और उंगली से भी लपेट कर करते हैं, तो जैसा भी आपको पसंद आए उस तरह से कर सकते हैं। तो अगर छोटे बनाने हैं तो एक बार ही करें और वरना इसे इस तरह से भी दोबारा से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको हम पूरा रोल कर लेंगे और इसे उठा लेंगे। थोड़ी सी ये जो किनारी बची है इसको इस तरह से देखिए खड़ा करके और इसे नीचे की साइड में इस तरह से कर देंगे और इसको इस तरह से हम चपटा कर देंगे। देखिए इस तरह से। और एक और बताती हूँ आपको, तो देखिए इस तरह से इसको रोल करेंगे हम, बड़े आराम से करना है हमें रोल। देखिए ये हमने रोल कर दिया और जो ये बचा है थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा ये इस तरह से नीचे इसे कर लेंगे। तो ये हमारी अच्छे से लेयर इसकी खुल करके आएंगी। तो इस तरह से हम सभी के पेड़े बनाकर पूरी बेल करके और इनको इस तरह से तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो कम चौड़ी भी ये काट सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उतनी काट सकते हैं। और अगर छोटी लगे तो आप एक दूसरे में इस तरह से जोड़ सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जोड़ देंगे इसमें। बहुत अच्छी लेयर खुल के आती है इसकी। तो देखिए इसे इस तरह से हम हल्के हाथ से बना करके रख देते हैं। ये देखिए आप, मैं कैमरा घुमाती हूँ थोड़ा, तो इस तरह से मैंने बना कर रख दी है। तो इतने और दूसरी 2 पूड़ियों से बनने वाला सब पूरा बताऊंगी। ये तो मैंने 1 पूड़ी से बना करके तैयार किए हैं, अब 2 पूड़ी जोड़ करके आपस में तब तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने ये 2 रोटियां बराबर की बेल करके तैयार कर ली हैं। अब 2 रोटी वाला हम सतपुड़ा बना रहे हैं। तो पहले हमने 1 का बनाया था, तो इस पर ये साटा डाल देते हैं और इस तरह से अच्छी तरह से फैला लेंगे इस पर। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे। तो थोड़ी सी मैदा डालनी है, बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ी ही डालें। तो देखिए हमने मैदा डाल दी। अब इसके ऊपर जो ये दूसरी रोटी हमने तैयार की है इसको भी फैला देते हैं अच्छे से। तो हमने इसको भी फैला दिया
और इसके ऊपर साटा लगा देंगे। इसे अच्छे से फैला देते हैं। लेयर बनाने के लिए ये हमें अच्छे से फैलानी होगी, तो ये हमने साटा अच्छे से लगा दिया इसके ऊपर। और इसके ऊपर फिर सूखी मैदा थोड़ी सी फैला देते हैं बस। और अब इसकी हम चाकू से पट्टी काटेंगे। तो हम ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे हैं, छोटी बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पकड़ लें किनारों से ताकि ये रोटियां अलग ना हो, क्योंकि इसमें साटा लगा हुआ है। इस तरह से हमने ये काट ली और इसको हम रोल करेंगे उसी तरह से, या तो उंगली में लपेट करके कर लें या फिर इसी तरह से कर लें कि देखिए इस तरह से इकट्ठा कर लें, रोल बना लें इसका। देखिए, और ये जो थोड़ा सा ये बच जाता है, इसे नीचे की साइड से इस तरह से, और इसे इस तरह से दबा दें। तो इस तरह से लोई तैयार कर लें। थोड़ा जूम करके और मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हम इसे इस तरह से इकट्ठा करेंगे। ये हमने रोल बनाते चलेंगे इसका। और जो ये थोड़ी सी पट्टी बची है इसको नीचे इस तरह से सेट कर देंगे और हल्के हाथ से इसे इस तरह से दबा देंगे। तो इस तरह से हम सभी बना करके तैयार कर लेते हैं। फिर इनको बेलना है। तो देखिए मैंने इस तरह से ये बना करके तैयार कर लिए हैं और अब इसको बेलना है। और उधर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो वो गर्म हो रहा है, तो इसको बेलते हैं। तो ध्यान रहे जब भी फ्राई करें उसी समय बेलें, एक एक करके, पहले से ही बेल करके ना रखें इसे। तो इसे बेलना है हमें। देखिए किस तरह से बेलना है। तो ये जो हमने चकला ले लिया है, अगर ये चिपकता है तो वैसे चिपकेगा नहीं, अगर चिपकता है तो आप इस पर ऑयल ही लगाएं, थोड़ा सा मैदा ना लगाएं। तो इस तरह से ऑयल लगा लें इसके ऊपर थोड़ा सा बस, अगर चिपकता है तब, वरना नहीं। और इसे देखिए किस तरह से बेलना है, हमें सख्त हाथ से बिल्कुल नहीं बेलना है, सरल तरीके से एकदम दबाव कम देते हुए बेलना है। तो देखिए इस तरह से बेलेंगे और फिर इस तरह से बेलेंगे, इस तरह से बहुत हल्के हाथ से बेलना है। और इस तरह से बेलेंगे, फिर इस तरह से, और इसे थोड़ा पतला बेलेंगे। देखिए इस तरह से, ताकि इसकी लेयर जो है वो आसानी से खुल जाए। देखिए बड़े हल्के हाथ से मैं इसको बेल रही हूँ। तो इसे पतली पूड़ी की तरह ही बेल लेते हैं, जिस तरह से पूड़ी बेलते हैं इस तरह से हल्के हाथ से। तो ये देखिए इसकी लेयर दिखाई दे रही है। और जब हम इसे ऑयल में डालेंगे तो अच्छे से इसकी जो लेयर हैं वो खुलेंगी। देखिए इस तरह से बेलना है हमें। तो बस अब ज़्यादा नहीं बेल करके साथ ही साथ बेलेंगे, एक को फ्राई करते चलेंगे, दूसरे को बेलते चलेंगे, इस तरह से बेलना है। तो आइए ऑयल देखते हैं अपना। तो देखिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ना ज़्यादा ठंडा, धुआंधार गर्म नहीं होना चाहिए बस। तो चेक कर लेते हैं, थोड़ा हम आटे का टुकड़ा ये डाल देंगे और देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं। तो बस इसी तरह का हमें तेल गर्म चाहिए, ज़्यादा तेल गर्म नहीं चाहिए। तो गैस को हमने एकदम स्लो कर दिया है इस समय। और हम ये जो हमने बेल करके तैयार किया है सतपुरा, इसको डाल देंगे। देखिए, और एक इस तरह की स्टिक ले लें आप, इस तरह की कोई भी स्टिक हो उसे ले सकते हैं। और इसे इस तरह से ना हिला हिला करके इसकी जो लेयर हैं उनको खोल देंगे हम। देखिए खुल रही हैं सारी लेयर। और गैस को धीमा रखेंगे ताकि ये क्रिस्पी सिके। तो सारी लेयर इसकी खुल जाएंगी बढ़िया से। पलट देते हैं। देखिए बहुत अच्छे से लेयर इसकी खुल रही हैं, बहुत सारी लेयर इसमें निकलती हैं। तो इस तरह से हम इसको हल्का सा सुनहरा होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए इसकी एक एक लेयर दिखाई दे रही है।
फिर से पलट देंगे, उलट पुलट करते हुए इसे। देखिए कितनी अच्छी लेयर इसमें से निकल रही हैं। और गैस को धीमा ही रखना है और इसको गोल्डन होने तक हम थोड़ा, और क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा हल्का सा गोल्डन हो जाए तो तब तक इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए आप कितनी अच्छी इसमें से लेयर निकल के आ रही हैं। और ये मैंने एकदम हल्का सुनहरा सा बहुत प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ गया है। तो इतना ही फ्राई करना है और एकदम क्रिस्पी भी ये बन रही हैं। देखिए बहुत सारी लेयर है, मैं बाद में दिखाऊंगी आपको कैमरा जूम करके, तब देखना। देखिए आप देख सकते हैं, दिखाई दे रही होंगी इस तरह से। तो बहुत ही अच्छी मैंने ये फ्राई कर ली है। और दूसरी भी बेल लेते हैं, उसको भी इसी तरह से धीमी धीमी गैस पर हम फ्राई करेंगे। तो दूसरा सतपुरा भी हमने इस तरह से डाल दिया है। और देखिए ये भी खूब, इसकी भी खूब लेयर अच्छे से आ रही हैं, बहुत बढ़िया लेयर आ रही हैं इसकी। इस तरह से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं धीमी धीमी गैस पर। और सारे सतपुरे इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारे सतपुरे हमने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिए हैं। और इनको जैसे ही हम कढ़ाई से निकालें, इन्हें चलनी में रखते चलें, ताकि कोई भी चलनी ले लें आप, तो जिससे कि जो इसमें ऑयल भरा हुआ है इसकी लेयर में, तो वो निकलता चले। तो सभी हमने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए मैंने ये सभी फ्राई कर लिए हैं। और वाह, इतने 1 कप मैदे में इतने सारे हमारे सतपुरा बन करके तैयार हुए हैं। और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और लेयर्ड बन करके तैयार हुए हैं ये। और इसके ऊपर से हम पाउडर शुगर थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देते हैं। देखिए मैं आपको तोड़कर भी इनको दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी और कितने बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। तो ये हमने पाउडर शुगर इनके ऊपर डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। और आप चाहें तो ऊपर से पिस्ते की कतरन भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये थोड़े से पिस्ते कट कर लिए हैं। तो इस तरह से आप कतरन को भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने ये पिस्ते लगा दिए हैं। इन्हें आप जब भी मन करे कुछ मीठा खाने के लिए तो बना सकते हैं। वैसे इसे महालक्ष्मी यानी कि दीपावली पर जब महालक्ष्मी जी की पूजा होती है तब इसको अधिकतर बनाते हैं बहुत सी जगह, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप कभी भी बनाकर इनको खा सकते हैं और काफ़ी समय तक ये चलेंगे। तो मेरे ये एकदम तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। तो अगर मेरी ये सिंधी सतपुरा आपको पसंद आते हैं तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।